हरे कृष्ण। श्रीमान जितामित्र प्रभु जी के द्वारा लिखित श्री भगवान ने कहा श्रीमद् भगवद गीता कथा रूप के अंतर्गत अध्याय संख्या 1 श्लोक संख्या 4 का पाठ, अनुवाद तथा व्याख्या इस प्रकार है। श्लोक। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। अनुवाद अर्थात इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, यथा महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद। भगवद गीता 1:4। अब प्रभु जी के द्वारा व्याख्या। इस श्लोक में दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को पांडव सेना के 3 वीरों के नाम गिनाए हैं। 1 युयुधान अर्थात सात्यकी, 2 विराट और 3 द्रुपद। युयुधान अर्थात सात्यकी श्री कृष्ण के ही संबंधी तथा मित्र हैं। यद्यपि श्री कृष्ण ने अपनी यादवों की सेना दुर्योधन को दे दी थी तथा स्वयं बिना शस्त्र धारण किए पांडवों के पक्ष में थे, परंतु फिर भी सात्यकी की श्री कृष्ण के प्रति विशेष आसक्ति होने के कारण वे पांडवों की ही सेना में थे। जिस समय श्री कृष्ण अकेले धृतराष्ट्र के महल में संधि प्रस्ताव के लिए आए थे, उस समय भी सात्यकी श्री कृष्ण के साथ थे। जब श्री कृष्ण ने दुर्योधन के समक्ष दुर्योधन के पांडवों के प्रति दुर्व्यवहार की चर्चा की, तो दुर्योधन कुछ भी उत्तर न देकर तथा क्रुद्ध होकर सभा से बाहर निकल गया। उस समय सात्यकी इस बात का पता लगाने के लिए कि बाहर दुर्योधन क्या योजना बना रहा है, सभा के बाहर आए तथा सभी बातों का पता लगाकर सभा के अंदर दुर्योधन की कपट योजना की सूचना सभी लोगों के समक्ष सुनाई कि उसने श्री कृष्ण को बंदी बनाने के लिए एक विशाल सेना सभा के बाहर खड़ी की है। सात्यकी की बातें सुनकर सभा में सभी लोगों ने दुर्योधन के श्री कृष्ण को बंदी बनाने के इस प्रयास की निंदा की। सात्यकी का श्री कृष्ण के प्रति दास्य भाव तथा कुछ सखा भाव से संबंध था। पांडव श्री कृष्ण के अत्यंत प्रिय भक्त थे, अतः सात्यकी पांडवों के प्रति भी अत्यंत सहानुभूति रखते थे। सात्यकी ने भी दुर्योधन के पांडवों के प्रति दुर्व्यवहार की निंदा की थी तथा युद्ध का समर्थन किया था। जिस समय बलराम जी ने इच्छा प्रकट की कि युद्ध न हो तथा पांडवगण दुर्योधन के दुर्व्यवहार को सहन करें, उस समय भी सात्यकी ने बलराम जी की बात का विरोध करते हुए निष्कर्ष निकाला था कि सनातन धर्म के अनुसार युद्ध करना आवश्यक है। महाभारत के अंत में पांडवों की सेना में केवल 7 व्यक्ति ही जीवित बचे थे। 5 पांडव, 1 श्री कृष्ण तथा 1 सात्यकी। सात्यकी ने सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु को युद्ध विद्या की शिक्षा प्रदान की थी। सात्यकी के द्वारा प्रशिक्षित अभिमन्यु ने अकेले ही द्रोण, कर्ण आदि महारथियों को युद्ध में परास्त कर अपने युद्ध कौशल का परिचय दिया था। महाभारत में वर्णन है कि अभिमन्यु ने युद्ध में श्री कृष्ण के समान पराक्रम, अर्जुन के समान हस्त लाघव, फुर्ती तथा सात्यकी के समान अपनी युद्ध कला का परिचय दिया। यहाँ पर दुर्योधन ने आचार्य द्रोण को पांडव सेना के प्रमुख योद्धाओं में भीम और अर्जुन के समान सर्वप्रथम सात्यकी का नाम बतलाया। इसके पश्चात दूसरा नाम है राजा विराट। राजा विराट पांडवों के प्रति पहले से ही आदर की भावना रखते थे। जिस समय पांडवों को 1 वर्ष के लिए अज्ञातवास करना था, उस समय 5 पांडव तथा द्रौपदी अपना वेश बदलकर तथा नाम बदलकर राजा विराट के घर में नौकरी करने लगे। 5 पांडव तथा द्रौपदी ने राजा विराट को बतलाया कि वे सभी पूर्व काल में पांडवों के महल में सेवक थे, परंतु कौरवों के कपट व्यवहार से पांडवों को वनवास हो गया, अतः वे अभी राजा विराट के घर में सेवा करने के लिए आए हैं। पांडवों का नाम सुनकर राजा विराट ने उन्हें आदर के साथ
अपने महल में सेवा दे दी थी, परंतु 1 वर्ष के अज्ञातवास के बाद जब उन्हें पता चला कि वे ही 5 पांडव तथा द्रौपदी थे, तो वे अत्यंत लज्जित हुए तथा पांडवों से क्षमा मांगने लगे। राजा विराट अपनी पुत्री उत्तरा का विवाह अर्जुन के साथ करना चाहते थे, परंतु अर्जुन ने कहा, चूंकि उत्तरा को मैंने संगीत विद्या की शिक्षा दी है, अतः वह मेरी शिष्या है। एक शिष्या पुत्री के समान होती है। इसके अतिरिक्त मैं यह भी चाहता हूँ कि संसार के लोग समझ लें कि उत्तरा को शिक्षा देते समय मैंने अपने मन को कितना संयमित रखा है। अतः मैं चाहता हूँ कि उत्तरा का विवाह मेरे पुत्र अभिमन्यु के साथ किया जाए। इस प्रकार राजा विराट अर्जुन के संबंधी बन गए। राजा विराट का नाम बतलाकर दुर्योधन द्रोणाचार्य को राजा द्रुपद का नाम बतलाता है। राजा द्रुपद भी राजा विराट के समान पांडवों के प्रति पूर्व से ही आदर की भावना रखते थे। जिस समय कौरवों ने 5 पांडव तथा उनकी माता कुंती को मार डालने के लिए कपट पूर्वक लाक्षागृह का निर्माण कराया तथा उसमें उनको भेजकर लाक्षागृह में आग लगवा दी और यह घोषणा करवा दी कि 5 पांडव तथा कुंती देवी जलकर मर चुके हैं, उस समय पांडवों के शुभ चिंतकों को गुप्त रूप से यह भी समाचार मिला कि विदुर के प्रयत्न से पांडव अपनी माता कुंती के साथ जीवित हैं। राजा द्रुपद की प्रबल इच्छा थी कि उनकी कन्या द्रौपदी का विवाह अर्जुन के साथ हो तथा यह भी पता लगाया जाए कि वे कहाँ हैं। 5 पांडवों का पता लगाने के लिए तथा द्रौपदी का विवाह अर्जुन के साथ करने के लिए ही राजा द्रुपद ने द्रौपदी के स्वयंवर की योजना बनाई। तेल की कढ़ाई में मछली को देखकर बाण मारकर मछली का भेदन अर्जुन के अतिरिक्त कोई नहीं कर सकता था। यह सोचकर राजा द्रुपद ने समस्त राजाओं को बुलाकर द्रौपदी के विवाह की यह प्रतिज्ञा सुनाई। इस घटना के ही द्वारा द्रौपदी का पांडवों के साथ विवाह हुआ तथा पूरे संसार के समक्ष पांडवों के जीवित होने का समाचार फैल गया। राजा द्रुपद की इस योजना से ही कौरवों को पांडवों को राज्य का कुछ भाग देने के लिए विवश होना पड़ा। इस श्लोक में दुर्योधन ने इन योद्धाओं के लिए शूरा शब्द का प्रयोग किया है, अर्थात ये सभी योद्धा शूर हैं। गीता के 18वें अध्याय के 43वें श्लोक में भगवान ने क्षत्रियों के स्वाभाविक कर्म बतलाए हैं, जिनमें वे कहते हैं शौर्य तेजो, अर्थात क्षत्रिय का सबसे पहला स्वाभाविक कर्म शूरता है। शूरता का अर्थ है युद्ध में अपना पराक्रम दिखलाने में उत्साह होना। दुर्योधन द्रोणाचार्य से यह बतलाना चाहता है कि ये सभी पांडवों की सेना के वीर युद्ध में उत्साही हैं। इस प्रकार दुर्योधन आचार्य को पांडवों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए उत्तेजित करना चाहता है। इसके पश्चात दुर्योधन इन योद्धाओं के लिए महेश्वासा शब्द का प्रयोग करता है। यह शब्द 3 शब्दों से बना है, महा, इशु, आसा। इशु का अर्थ है बाण तथा आस का अर्थ है आसन। इस प्रकार ईश्वास का अर्थ हुआ बाण का आसन अर्थात धनुष। महा का अर्थ है महान। इस प्रकार महेश्वास का अर्थ हुआ महान धनुष तथा महेश्वासा का अर्थ हुआ महान धनुष धारण करने वाला, अर्थात ये सभी वीर बड़े बड़े धनुष धारण करते हैं। बड़े धनुष पर बाण खींचने में अधिक बल की आवश्यकता होती है तथा इस प्रकार से छोड़े हुए बाण अधिक वेग से शत्रु सेना का विनाश करते हैं। दुर्योधन इस शब्द से द्रोणाचार्य को यह संकेत कर रहा है कि इन वीरों के बड़े बड़े धनुष हमारी सेना के लिए अत्यंत भयंकर हैं। इसके पश्चात दुर्योधन के शब्द हैं भीमार्जुन समायुधि, अर्थात ये सभी योद्धा भीम और अर्जुन के समान युद्ध में उत्साह रखते हैं तथा भीम और अर्जुन के समान विशाल धनुष धारण करते हैं। यद्यपि अर्जुन धनुर्विद्या तथा अस्त्र विद्या के सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता हैं, फिर भी दुर्योधन ने
अर्जुन से पूर्व भीम का नाम लिया है, क्योंकि भीमसेन का इस युद्ध में अर्जुन से अधिक उत्साह है। अर्जुन का इस युद्ध में पहले से ही अधिक उत्साह नहीं था, तथा जब श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में लाते हैं, तो अर्जुन का युद्ध के प्रति उत्साह संपूर्ण रूप से समाप्त हो गया। यद्यपि भगवान के गीतोपदेश के द्वारा अर्जुन को युद्ध में पुनः उत्साह हुआ, परंतु फिर भी द्रोण तथा भीष्म के सामने अर्जुन का युद्ध में उत्साह धीमा पड़ जाता था, क्योंकि अर्जुन की भीष्म तथा द्रोण के प्रति अत्यंत सम्मान की भावना थी। इसके ठीक विपरीत भीम में कौरवों के प्रति युद्ध में प्रारंभ से ही उत्साह देखा जाता है। जिस समय द्रौपदी का सभा में अपमान हो रहा था, उसी समय भीम ने प्रतिज्ञा की थी कि वे युद्ध भूमि में दुर्योधन की जांघ अवश्य तोड़ेंगे, दुशासन की भुजा अवश्य उखाड़ेंगे तथा दुर्योधन सहित 100 भाइयों का अपने हाथों से वध करेंगे। इसके बाद वनवास काल में भी भीम वनवास की अवधि के बीच में ही युद्ध करने की इच्छा करते रहते थे। कभी कभी क्रोध के आवेश में तीव्र श्वास लेते थे अथवा जोर जोर से चिल्लाने लगते थे। इसके अतिरिक्त जिस समय महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ, उस समय गीता का उपदेश सुनने के बाद भी पहले दिन अर्जुन को युद्ध में कोई उत्साह ही नहीं हुआ, अर्थात अर्जुन ने पहले दिन कोई युद्ध ही नहीं किया। परंतु भीमसेन का युद्ध में इतना उत्साह था कि उनके भीषण सिंहनाद से कौरव सेना के योद्धा युद्ध भूमि में ही मलमूत्र त्याग करने लगे। दुर्योधन को भीमसेन के सबसे अधिक भय था, क्योंकि भीमसेन कौरवों के प्रति अत्यंत क्रुद्ध रहते थे। धृतराष्ट्र ने भी कहा था, मुझे अर्जुन, युधिष्ठिर तथा श्री कृष्ण से भी उतना भय नहीं है जितना भीम से है। मेरा पुत्र दुर्योधन इतना मूर्ख है कि वह भीम के रूप में अपनी मृत्यु को न देखकर पांडवों के प्रति अपनी शत्रुता बढ़ाता जा रहा है। अतः इस श्लोक में दुर्योधन ने शूरा तथा महेश्वासा शब्दों का प्रयोग करने के बाद क्रम से भीम और अर्जुन का नाम लिया है। इससे पता चलता है कि युद्ध के प्रति उत्साह में भीमसेन सबसे बढ़कर हैं तथा धनुर्विद्या में अर्जुन सबसे बढ़कर हैं। अर्जुन का धनुष गांडीव के नाम से प्रसिद्ध है तथा यह धनुष भगवान के शार्ंग धनुष के ही समान श्रेष्ठ है। यह धनुष अर्जुन को खांडव वन को जलाने के समय पर अग्निदेव के द्वारा प्राप्त हुआ था। अर्जुन ने कहा, मुझे ऐसे धनुष की आवश्यकता है जो मेरे हाथों के वेग को सहन कर सके। अर्जुन के द्वारा जब बाणों की वर्षा होती थी, उस समय यह पता नहीं चलता था कि किस समय वे तरकस से बाण निकालते थे, किस समय वे उस बाण को धनुष पर चढ़ाते थे तथा किस समय वे बाण छोड़ते थे। इतनी तीव्र गति के साथ वे बाण छोड़ते थे कि उस समय उनके हाथों तथा धनुष का आकार ही दिखाई नहीं पड़ता था। महाभारत के युद्ध में अर्जुन के अतिरिक्त सभी योद्धाओं के धनुष टूट जाते थे, परंतु अर्जुन का धनुष कभी भी नहीं टूट सकता था। इसके अतिरिक्त अर्जुन के पास 2 अक्षय तरकस थे, जिनमें बाण कभी भी समाप्त नहीं होते थे। उन तरकसों से अर्जुन लाखों तथा करोड़ों बाण निकालते थे, फिर भी तरकस कभी भी खाली नहीं होते थे। अंत में दुर्योधन के शब्द हैं, सर्व एव महारथः, अर्थात ये सभी महारथी हैं। हमें 4 शब्दों को जानना चाहिए। 1 अर्धरथी, 2 रथी, 3 महारथी तथा 4 अतिरथी। अर्धरथी वह है जो एक योद्धा से भी निर्बल होता है। रथी वह है जो एक योद्धा से युद्ध कर सकता है। महारथी वह है जो 10,000 योद्धाओं से एक साथ युद्ध कर सकता है तथा अतिरथी वह है जो असंख्य योद्धाओं से भी एक साथ युद्ध कर सकता है। इसके अतिरिक्त महारथी के अंदर सभी शस्त्रों को चलाने की निपुणता होती है तथा इसके साथ साथ शास्त्रों का संपूर्ण ज्ञान अथवा धर्म अधर्म का संपूर्ण विवेक होता है।
इस प्रकार से दुर्योधन ने यह निष्कर्ष निकाला है कि सात्यकी, विराट तथा द्रुपद ये तीनों महारथी हैं, अर्थात युद्ध में विजय प्राप्त करने के सभी उपायों को जानते हैं। हरे कृष्णा इति